रुखसाना सीकरी की रहने वाली है, उसके साथ हुआ। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहून खान जी हैं और डॉक्टर परवीन खान जी हैं। तो हम अशद हॉस्पिटल अलवर में मौजूद हैं। पूरा वाकया क्या है? लोगों को क्या करना चाहिए जो ऐसी समस्याओं से बचा जा सके? डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पेशेंट है रुखसाना नाम से, सीकरी का रहने वाला है। मेरे पास तकरीबन 4-5 दिन पहले, एग्ज़ैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 4-5 दिन पहले पेशेंट आया शाम के टाइम में। शाम के टाइम में मैं यहाँ पे था नहीं, मैडम यहाँ पे उपस्थित थी। तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा और पूरी पेशेंट पीली पड़ी हुई थी, मीन्स कि पूरी पेल थी। उसको आँखों से देखने से उसको लग रहा था कि उसका खून ना के बराबर है, बहुत कम खून है। तो मेरे पास फ़ोन किया कि इस तरह से ऐसे-ऐसे पेशेंट आया, तो मैंने कहा उसको ओटी में लो। पेशेंट प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी और पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत तेज़ जा रही थी। तो पेशेंट को लेके अंदर देखा तो पेशेंट का बच्चा बाहर आने वाला था। तो हमने एक तरह से डिसीज़न लिया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसको रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि पेशेंट का बचना लगभग इम्पॉसिबल है। बट फिर मैडम बोला कि पेशेंट को अगर रेफ़र किया तो ये 2-3 मिनट बाद इसका बच्चा डिलीवर होगा, पूरी पेशेंट एक्सपायर हो जाएगी 100%। तो फिर हमने कहा कि भाई पेशेंट फिर अपना काम शुरू करो, जितना भी हो सके। तो ऊपर हमारे ब्लड बैंक है, अरावली ब्लड बैंक, यहाँ से जितना जल्दी हो सके हमने ब्लड का अरेंजमेंट कराया। कुल मिला के बात ये है कि उसको फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया ऑपरेशन के बाद में, और पेशेंट फिर धीरे-धीरे मैनेज होने लग गया। और अभी पेशेंट ऐसी स्थिति में फ़िलहाल हमारे पास पेशेंट मौजूद है और ऐसा लगता है कि वो फ़िलहाल डिस्चार्ज उसको आज नहीं तो कल उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तस्वीरें हम पेशेंट की आपको दिखा रहे हैं। हालत देख के आप समझ सकते हैं। तो डॉक्टर परवीन जी हैं हमारे साथ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। महिलाएँ, माताएँ, बहनें हमें देख रही हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, उनसे बचा जा सके डॉक्टर साहब? अ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेवात की ज़्यादातर स्त्रियाँ के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब 3 या 4 हीमोग्लोबिन। अब इस स्थिति में अगर वो प्रेग्नेंसी होती है तो उनके साथ वाले उन पे ध्यान नहीं देते। फिर वही यहाँ पे काम वर्क बहुत ज़्यादा है, महिलाओं के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है वर्क का, तो फिर भी वो वैसे भी ध्यान नहीं दे पाती। तो मुझे बस यही कहना है कि जब प्रेग्नेंसी हो तो 3-4 बार या तो सरकारी में, क्योंकि पैसे कम हैं यहाँ के लोगों के पास, या तो सरकारी में या फिर हो सके तो प्राइवेट में अपना डेली चेकअप कराते रहे हर 3-3 मंथ में, 4-4 मंथ में, ताकि ये जो स्थिति जो हमने फेस करी है, 1 ग्राम कैसे कहते हैं, मतलब ना के नियर टू बराबर। एक्सपायरी है ऐसे। 1 ग्राम में महिला नहीं आ पाई इस कंडीशन में। ये तो ऊपर वाले की मतलब मेहरबानी है कि ये बच गई मरीज़, मतलब इम्पॉसिबल था इनका बचना। अशद हॉस्पिटल अलवर भगत सिंह सर्किल के पास है। और क्या-क्या सुविधाएँ डॉक्टर साहब आपकी इस हॉस्पिटल में हैं, जो हमें देख रहे हैं? अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो इस हॉस्पिटल में वो पहुँचे, तो क्या-क्या जानकारी है, क्या-क्या सुविधाएँ हैं हॉस्पिटल में? आप ये और बताएँ डॉक्टर साहब। यहाँ पे अगर महिला आए तो इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी है, पास में सहारा सोनोग्राफ़ी हो सकती है, सारे दवाइयाँ सब मौजूद हैं, ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन मौजूद है, ऊपर ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक मौजूद है, अगर पेशेंट वेंटिलेशन की स्थिति में आता है तो वेंटिलेशन मशीन मौजूद है। हमने काफ़ी कुछ मशीनें अब उपलब्ध करा रखी हैं। अब मरीज़ ही अगर इस स्थिति में आ जाए तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं उसको सही रखने की। जी, डॉक्टर साहून जी, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा सेवन होता है मेवात क्षेत्र में। तो आप क्या कहना चाहोगे, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? साहून जी, आप इसके बारे में और हमारे व्यूअर्स को बताएँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोल्ड ड्रिंक से एक्चुअली फ़ायदा कुछ नहीं होता है। अब हम कोल्ड ड्रिंक की बजाय, आप कोल्ड ड्रिंक जैसे 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लगभग 55-60 रुपए की आती है। उससे बेहतर है कि 1 लीटर दूध पिया जाए या छाछ पी जाए या दही पी जाए, सबसे बेस्ट वो रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक अगर रेगुलर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करा जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक से क्या है कि यहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो जाता है पेट में। मीन्स कि जो पेट में छाले पड़ जाते हैं धीरे-धीरे। अगर मान लो उसको बिना खाए पिए डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक पी रहा है इंसान, तो धीरे-धीरे छाले होने लग जाते हैं। फिर उन पेशेंटों को हम धीरे-धीरे दवाइयों से मैनेज करते हैं। रुखसाना के पति हमारे साथ हैं वसीम। वसीम भाई, आप जो हैं, आपकी जो वाइफ़ है, कितनी सीरियस थी जब आप यहाँ अलवर पहुँचे थे उससे पहले? आप बताएँ हमारे व्यूअर्स को। मौत के घाट पे थी।
थोड़ा जोर से बोलें। मौत के घाट पे थे। हमारे साथ डॉक्टर शाहून और डॉक्टर परवीन थे। असद हॉस्पिटल हम पहुंचे थे। हम हमारे व्यूअर्स को दिखाते रहते हैं। आपको इन चीज़ों से सीखना चाहिए और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं और लोगों तक इस जानकारी को आप पहुंचाएं, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।